हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व किया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन क्लासें आपको दी जा रही हैं, जो कि मॉडल पेपर एक दिन में आपके 3 मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर जय हिंद जरूर लिखें और साथ में चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा। चलिए, आवाज़ मिल पा रही तो एक बार जल्दी से सभी लोग थम्स अप कर दीजिए और थोड़ा सा स्माइल भी कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। चलिए बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा आपका ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। या देखिए जो समुद्रगुप्त है ये गुप्त राजवंश का चौथा शासक है ना, और चंद्रगुप्त प्रथम का ये उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुजरात समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था। चलिए 2 का जवाब देना है। 2 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। 2 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 2 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर। देखो भाई यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद गजनवी ने। किसने। महमूद गजनवी, जो कि यामनी वंश का तुर्क सरदार था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए बी नंबर आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़िए, क्योंकि जो महमूद गजनवी था मुख्य रूप से ये लूटने के उद्देश्य ही आया था, लेकिन मोहम्मद गोरी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भारत में अपनी पकड़ बनाने के लिए आया था, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन क्या देना है यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख चित्रों जैसे दृश्य तत्वों, है ना, और धातु कर्म विश्लेषण और उनसे मिलने वाली जो परिस्थिति शामिल है उसे कहा किया जाता है। 3 नंबर में देखिए इन्हें कहा जाता है मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं। मुद्रा शास्त्र कहते हैं, जिनमें सिक्के हैं, कागजी मुद्रा हैं, आदि संग्रह होते हैं, उनके अध्ययन जो होता है इस विज्ञान को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 नंबर में आपसे पूछा गया है। तो देखो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया है कि कंपनी के राजस्व के भुगतान की जो जवाबदेही जमींदारों की थी, गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे, जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे, और दिया रैयत गांव में राजस्व मांग अर्थात जमा को बांटते थे। देखिए ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है कि रैयत गाँव में राजस्व मांग को बांटते थे। तो देखिए ऑप्शन जो आपका डी नंबर है ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन मतलब ये होता है कि जो रैयतवाड़ी थे ये भू राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार कर लेते थे और वही राज्य सरकार को भूमि देने के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि डलहौजी, जो लाल डलहौजी थे, ये हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था। लाल डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया। यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है झांसी राज्य से युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। फिर दिया है झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, या आपसे दिया गया है झांसी रानी को प्राणदंड देने के लिए। तो जवाब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि झांसी राज्य को हड़पने के लिए, ठीक है ना। लाल डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था, तो झांसी राज्य को हड़पने के लिए। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों और देयताओं से भी क्या संबंधित होता है। तो ऐसे खाता को कहा जाता है, तो ऐसे खाता को कहते हैं, याद रखिए, वास्तविक खाता कहते हैं। मतलब ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा कि वास्तविक खाता वह सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं के संबंधित होता है या संबंधित होता है। तो ऑप्शन आपका लगाना है यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 7 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देखो आपसे दिया गया दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी 1911 में, घोषणा की गई थी, इसके बाद दिल्ली की राजधानी बनाई गई थी। कहीं ना कहीं ये तो आपका सही दिया है। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लाटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था, यह सही है। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय ग्राम निगम लीग की स्थापना 1914 में किया था। यहाँ पर देखो दिया सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया था 1939 में। चलिए यहाँ पर देखिए गड़बड़ है कहाँ पर भाई, गड़बड़ है आपके सी वाले में। कहाँ हो जाएगा, गड़बड़ है आपके सी वाले में। क्या गड़बड़ है देखिए,
कि वीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह निगम लीग की स्थापना जो किया था ये 1916 में किया था दोस्तों, 1916 में किया था। यहाँ पर 14 नहीं है, इस कारण से ऑप्शन क्या है, सी नंबर गड़बड़ था, 1916 में किया था। क्योंकि ये वाला भी पॉइंट जो आपका है, ये वाला भी पॉइंट आपका सही है ना, तो ऑप्शन सी नंबर गड़बड़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, मतलब समय क्षेत्र की कुल संख्या जो आपकी है कितनी है, टाइम जोन जो आपके हैं कितने हैं, तो आपकी 24 है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मानक समय या मेरिडियन कौन सा है। चलिए भारत का मानक समय मेरिडियन जो आपका है कौन सा है, 9 को ऑप्शन देना है। चलिए 9 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 82.5 क्या है, 82.5 जो आपका पूर्वी देशांतर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये 5 राज्यों से जाता है, कितने राज्यों से दोस्तों, हमने बताया था ये 5 राज्यों से जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है ना, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में से पर्वत शिखर आपका नहीं है। ये बताइए महान हिमालय या हिमाद्री में से कौन सा पर्वत शिखर आपका नहीं है। 10 नंबर में देखो माउंट कंचनजंगा भी है, मकालू भी आपकी है, और इसके बाद यहाँ पर माउंट नाग टिब्बा जो दिया गया है दोस्तों, ये आपके शिवालिक का भाग है। किसका है, ये शिवालिक का भाग है, याद रखिए शिवालिक का भाग है। इस कारण से आपकी जो गड़बड़ है वो आपका सी गड़बड़ है, और माउंट नंदा देवी भी आपके उन्हीं का भाग है, महान हिमालय या हिमाद्री में। तो याद रखिए माउंट नाग टिब्बा आपके किसमें, शिवालिक श्रेणी का भाग है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी कौन सी है। 11 नंबर में मीठे पानी की झील आपकी देखिए बुलर झील है, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इस झील में झेलम नदी आके गिरती है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों में से है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप ही बताइए उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इतना पॉइंट तो आप सभी का क्लियर हो गया होगा भाई, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिमालय के तीसरा सबसे बड़ा शिखर आपका कौन सा है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ पर 13 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा। 13 नंबर में यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे, कह रहा है माउंट होत्से तो होगा नहीं, लेकिन तीसरा आपका जो है आपका कंचनजंगा है, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो कंचनजंगा है ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका काफ़ी ऊंचाई इसकी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखिए काली मिट्टी होती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेरुनिज्म के नाम से जाना जाता है, और ये महाराष्ट्र क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पाई भी जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उनका उदाहरण आपका नहीं है। देखो यहाँ पर दे गया है, नहीं शब्द आपको दे दिया गया है ना। तो भैया देखो ये भौगोलिक क्षेत्र आपका गैंडा है, तो आपके असम क्षेत्र में पाया जाता है। बंगाल टाइगर बंगाल में है ना। यहाँ पर मिथुन आपका हो गया है ना, ये ऐतिहासिक स्पीच आपकी है ना। लेकिन ये जो आपकी गाय है, तो गाय तो हर जगह मिल जाती है, क्यों भाई, अगर ऑप्शन मारेंगे तुरंत बताइए, जो गाय होता है कहीं भी आपको मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में, भारत की कहीं भी। तो ये कोई स्थिति एक भौगोलिक स्थिति नहीं है, ये इसकी स्थिति कोई भौगोलिक नहीं है कि यहाँ एक जगह ही होना जरूरी है ना। ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर। अगला दिया है भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना को या पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। चलिए यहाँ पर 16 को ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इनका नाम है, याद रखिए, जोसेफ स्टालिन। क्या नाम है, जोसेफ स्टालिन इनका नाम है, याद रखिएगा, जो कि पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस के संविधान में अपनाया गया था। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है, आपका भी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय या उपभोक्ता के स्तर पर आधारित होती है, इसे क्या कहते हैं। 17 नंबर में बताइएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहे गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, इसे कहते क्या हैं। चलिए याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा गरीबी रेखा, इसे बोलते हैं गरीबी रेखा कहा जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर। अगला बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 18 नंबर में। चलिए 18 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपका आंसर है 18 नंबर में सी हो जाएगा,
24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? चलिए यहाँ पर लॉक करिएगा और सही जवाब इनमें से क्या होगा। पहली बार जुड़े दोस्तों तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमारे चैनल से कितने लोग यहाँ पर नए हैं जो आपके जुड़ रहे हैं। इससे यहाँ पर क्या होगा कि डेली डेली अगर आप जय हिंद लिखेंगे तो आप लोगों से हमारा परिचय भी हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी पहचान भी हमसे बन जाएगी कि कितने स्टूडियो पर डेली का डेली जुड़ते जा रहे हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर में ऑप्शन क्या है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 19 नंबर में जो ऑप्शन है काफ़ी लोग दे रहे हैं बी नंबर। चलिए 19 का जवाब दीजिए भाई, 19 का ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा एनफील्ड राइफल है, याद रखिएगा, जो कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड अपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों के उपयोग के लिए आपत्ति थी, है ना। जिसका कारण क्या था कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस के कारण से ही इसके लिए दिक्कत हो रही थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों के लिए उनका धर्म जो था वो नष्ट हो रहा था। तो ऑप्शन आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो ये बताइए कौन से आपके न्यायाधीश थे जिनकी हत्या यहाँ पर करने के लिए प्रयास किया गया था? तो किंग्सफोर्ड। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा कि किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के कारण ही इन्हें फांसी दी गई थी, है ना। और महज इनकी उम्र जो थी 18 साल थी। याद रखिए खुदीराम बोस जो हैं वो मात्र 18 साल के थे उस समय। और देखा जाए तो इतिहास में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले या सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके यही थे, खुदीराम बोस को दी गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। यहाँ पर 21 का ऑप्शन देना है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, कई नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, महान्यायाधीश हो गए, लेकिन महाधिवक्ता जो होते हैं वो आपके राज्य में होते हैं जो कि राज्यपाल के अधीन होते हैं, अर्थात तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा महाधिवक्ता, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जिनके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। चलिए यहाँ पर जो आप देना है 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये आपका पहला भारतीय है जिसके पास प्रत्येक परिवार में कम से कम एक खाता तो है ही है आपकी केरल में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम की कब पारित किया गया था। यहाँ पर जवाब दीजिए जो जीएसटी था वो आपकी कौन सी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित हुआ था। चलिए देखिए इसका राइट आंसर इनमें से क्या होगा भाई, सही सही जवाब दीजिएगा। चलिए 101वें बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 101वें संविधान द्वारा, मतलब संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पारित हुआ था। लेकिन देखा जाए तो इसमें संशोधन विधेयक 122 हो गए थे, 122वें नंबर का संशोधन हुआ था, पारित हो गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। चलिए बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार कब आपका स्थापित हुआ। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सही सभी लोग बताइएगा 24 नंबर में। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1993। क्या बनेगा, याद रखिएगा कि 12 अक्टूबर 1993 में से ये आपका कह सकते गठन किया गया था। और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य आपके होते हैं, ठीक है ना। और जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों को हाथ द्वारा लिखा गया था, अर्थात जो भारत का संविधान है जो मूल दस्तावेज हैं इनको किसके द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए 25 नंबर में तो ये आपके कौन से भाई, याद रखिए प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। जो आराम कर रहा होता है व्यक्ति उसकी नाड़ी की जो आपकी दर होती है आमतौर पर देखा जाए तो प्रति मिनट कितनी होती है। चलिए 26 का ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा 60 से 75 बनेगा। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर 60 से 75 प्रति मिनट के बीच होती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। मतलब एक बार उसको अगर कोई भी साइज दे दिया जाए, ढाल दिया जाए तो उसके बाद उसको दोबारा कोई रूप नहीं दे सकते हैं, ऐसी प्लास्टिक कौन सी होती है। चलिए
इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग एक से कितने लीटर मूत्र विसर्जित कर देता है? देखिए 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1 से लेके आपका 1.8 लीटर, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 में यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और मूत्र में जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण पीला हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1943 में विटामिन के आविष्कार के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये बताइए 1943 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया विटामिन के की खोज के लिए दिया गया था, ये आपके कौन थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 29 नंबर में। चलिए इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है डोइजी एंड डैम। क्या नाम है? डोइजी तथा डैम को वर्ष 1943 में विटामिन के की खोज के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है ना। और के मतलब होता है नेप्थोक्लेन, इसे कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? पीला केक जो कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जितने लोग भी नए जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, तो जितने लोग भी यहाँ पर हैं वीडियो को भी लाइक से जरूर कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, तो वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है पीला केक किसे कहते हैं। देखिए 30 नंबर की अगर बात करें तो पीला केक कहा जाता है यूरेनियम को। दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, यूरेनियम को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम में काफ़ी बड़ा उत्पादक होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपका होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ होता है? ललितपुर में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी पूछा गया है, सीरिया की राजधानी दशमिक। क्या है? दशमिक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन वेड गेदर्ड मास किताब के लेखक पूछा है, अर्थात इस पुस्तक के लेखक पूछा गया है। इस पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर के शंकर नायर। क्या? शंकरन नायर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है? 33 नंबर में। चलिए इनका नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 33 नंबर में, 33 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, NR जो नारायण मूर्ति हैं, NR नारायण मूर्ति ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए 34 नंबर में। तो देखिए आपका 34 को ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नवंबर को कब मनाते हैं दोस्तों? 11 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनास्तक के लिए जाना जाता है? यहाँ पर बताइए, मदनास्तक के लिए जाना जाता है, रूमानी काव्य लेखक हैं और इनका नाम है याद रखिएगा रहीम। क्या नाम है? रहीम है। इनकी एक काव्य कृति है जिसका नाम है मदनास्तक, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? चलिए ध्यानचंद का जन्म हुआ ये 1905 में हुआ था, और ये कहाँ पर हमने बताया भी था, मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला भी था आपके इलाहाबाद में, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, हमने बताया था 1928। क्या? 1928। इसके बाद आपका 32, इसके बाद 36 में यहाँ पर भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर बताइएगा गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है आपके महावीराचार्य। कौन है? महावीराचार्य हैं, इनके द्वारा लिखा गया है गणित सार संग्रह। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर 37 को ऑप्शन बनेगा क्या? बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं लीलावती की जो रचना किया है वो भास्कराचार्य ने किया है। लीलावती भी एक मैथ की पुस्तक है, तो लीलावती की रचना भास्कराचार्य ने किया था। तो याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों की में महाशक्ति कैसे बन सकता है? मतलब जो भारत आपका है वो 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति हो सकता है, बन सकता है। तो ये पुस्तक का नाम है अनिलैसिंग इंडिया। लिखा है आपके किसने? तो ये लिखा है आपके वीरप्पन मोइली ने। वीरप्पन मोइली, ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? तो 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7, तो आपका अप्रैल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक है वैष्णव जंतो के रचयिता आपके कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जंतो, इसके रचयिता कौन है? चलिए इसके रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता। क्या है? नरसिंह मेहता है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चलिए
यहाँ पर जवाब दीजिए 41 नंबर में। तो 41 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा रीसा बंदाला। कौन है भाई? रीसा बंदाला है इसका जो ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये 11 जुलाई 2021 को गई थी, याद रखिए 11 जुलाई 2021 को 6 सदस्यों में शामिल होकर ये आपकी गई थी। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। कल्पना चावला के बारे में आप लोग तो जानते हैं, ये पहली भारतीय महिला यात्री अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं ऋतु आपकी हैं। कौन? ये ऋतु कारीधाल। ऋतु कारीधाल ये इसरो के साथ काम करने वाली ये भारतीय महिला वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। और ये मंगल मिशन के उप संचालक के रूप में कार्य कर चुके हैं। मंगल जो मिशन था, मंगलयान मिशन, उसके उप संचालक में कार्य कर चुके हैं, जो आपके ऋतु आपकी हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था वो आपका कौन था? 42 नंबर में। चलिए नोट करिए, मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल सही जवाब आया है। यहाँ पर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इसने दाहिर को पराजित किया था। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? चलिए बताइएगा कि हीरो साइकिल दुनिया में सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है और 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो यहाँ पर देखिए 43 की अगर बात करते हैं तो आपके लुधियाना जो कि पंजाब में है, लुधियाना जो कि पंजाब में है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा, अगर हम आपसे बात करें तो एटलस साइकिल, ये देखिए आपका हीरो साइकिल है और एक आपकी एटलस साइकिल है। एटलस साइकिल ये आपके सोनीपत हरियाणा में 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1951 में एटलस साइकिल जो आपकी आती है वो सोनीपत हरियाणा में शुरू की गई थी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? 44 नंबर में। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। और आशुकउद्दौला ने इसे बनवाया था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया था, कह रहा है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्र चिन्ह जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? 45 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? पिछली बार सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, याद है किसी को? यहाँ पर देख सकते हैं पहली पारी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और हमने आपको बताया था सार्क सदस्य में आपका म्यांमार आपका नहीं है, म्यांमार और आपका चीन शामिल नहीं है। अदर आपके भारत को लगा के जो भी पड़ोसी देश हैं वो आपके इसमें शामिल हैं। तो यह आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? यहाँ पर म्यांमार इसका आंसर राइट हो जाएगा। सभी को मालूम है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 47 नंबर में। तो 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा हुआ है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में आपका स्थित है? चलिए लॉक करिए क्वेश्चन नंबर 48 में। लाल किला या कुतुब मीनार? चलिए कुतुब मीनार बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कुतुब मीनार परिसर में आपका स्थित है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। और देखा जाए लगभग 90% लगभग जो आपका है वो आपका लोहा है और अभी भी इसमें जंग आपका नहीं लगी है। ये इसकी क्या है? विशेषता है। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ गया है कि गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भारत पंजाब के किस शहर में स्थित है? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर जवाब दीजिए 49 नंबर में। तो ये स्थित आपके लुधियाना में दोस्तों। कहाँ पर? लुधियाना इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई पूछा गया 50 नंबर में। चलिए 50 को ऑप्शन क्या बनेगा? 50 का जो ऑप्शन है याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर बी नंबर है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जो कि 1913 में इनको दिया गया था। और भारत और एशिया का पहला ये नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी आपके लोग दिए गए हैं, जैसे मदर टेरेसा हैं तो इनको 1929 में दिया गया था, 1929 में दिया गया था। ठीक है ना। सीवी रमन जो आपके हैं इन्हें 1930 में दिया गया था। कब? 1930 में दिया गया था। ठीक है ना। 4 के लिए 19 शांति का। अच्छा देखिए यहाँ पर 1929 नहीं होगा, यहाँ पर 1979 होगा। यहाँ पर 7 करिएगा। इनको 79 में दिया गया था। कब? इनको 79 में दिया गया था, 79 में दिया गया था ना, इनको 79 में दिया गया था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द जो आपका है कौन सा हो जाएगा? 76 नंबर में। 76 का ऑप्शन बताना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार से लिखा जाएगा? गुरुत्वाकर्षण 76 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा?
चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार से लिखेंगे, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया, गे शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गे शब्द का पर्यायवाची पूछा है, गे शब्द का पर्यायवाची। चलिए 77 की अगर बात करते हैं, गे मतलब होता है घर, अर्थात कह सकते हैं ये ग्रह का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा। सदन, निकेतन, भवन आदि पर्यायवाची होते हैं। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो देखिए कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए 78 नंबर में कनिष्ठ का क्या होता है? ज्येष्ठ होता है, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो तो इसे क्या कहा जाता है? चलिए असाध्य, देखिए इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, इसे असाध्य कहा जाता है ना। और अरोगी मतलब होता है जो रोगी ना हो उसे अरोगी कहते हैं, और क्षय रोग से जो पीड़ित होता है उसे अतिरोगी कहते हैं, और रोग से विरक्त जो होता है उसे विरोगी कहते हैं। अगला है यहाँ पर मोहरा, आपको बताना है आकाश का फूल होना, मोहरे का अर्थ बताना है आकाश का फूल होना, इसका मतलब क्या होता है? चलिए ईर्ष्या से जलना, भूख लगना, क्रोधित होना या अप्राय होना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो बनेगा डी वाला बनेगा, अप्राप्त। क्या हो जाएगा? अप्राय होना, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आजकल दिल्ली में घर बनाना क्या है? एक अपर्याय है, अर्थात कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए कि अपर्याय मतलब बहुत कठिन है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर भरना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि बहुत ही अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वां सिनलेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका आपके श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका के साथ ये आपका युद्ध अभ्यास हुआ है आपका, जो कि 10वें नंबर का आपका है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है, घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला दर्ज हुआ है आपके बी नंबर, कोलकाता में हुआ है। दोस्तों याद रखिए कहाँ पर है? कोलकाता में हुआ है, और कोलकाता शहर में 61 वर्ष के ये व्यक्ति थे जिनमें ये पहला मामला देखने को मिला है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? चलिए बताइएगा कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2023 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? आपका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब भी हो जाएगा आपके मुंबई शहर को शामिल किया गया। किसमें? मुंबई को। और मुंबई ने वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के साथ यह सम्मान प्राप्त किया था, अर्थात 2021 में भी मुंबई ने किसके साथ? हैदराबाद के साथ, दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया था 2021 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है, दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है? चलिए, जो सलीम दुर्रानी है 88 वर्ष की आयु में गुजरात के जामनगर में इनका निधन हो चुका है, और ये भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे हैं। दोस्तों भारत के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता क्रिकेटर और बल्लेबाजी मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ये नंबर, ये क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? यहाँ पर बताइए इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा? जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, आपके जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपकी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा है, ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया है? तो एयरटेल ने किस बैंक के साथ सहयोग? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ यहाँ पर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्कूल चले अभियान, क्या स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कब? 1 अप्रैल 2023 से उत्तर प्रदेश सरकार में दोस्तों, ताकि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 100% यहाँ पर नामांकन सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे फरवरी 2023 की CCTNC रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? CCTNS अर्थात क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, इसमें से ये पहला आपका जो बना है वो आपका ए नंबर है, हरियाणा बना है। दोस्तों याद रखिए, हरियाणा पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया है, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन होगी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हैं आपकी क्रिस्टीना कोच। क्या है? क्रिस्टीना कोच हैं, जो कि चंद्रमा के आसपास जाने वाली ये आपकी पहली महिला है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी नंबर है राइट हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।